हेलो एवरीवन, दिस इज पवन तोमर। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द HCF ऑफ x पावर 4 into y पावर 5 and x पावर 8 into y पावर 3। इनका HCF कितना निकलेगा? देखिए बिल्कुल सिंपल है, x पावर 4 into y पावर 5। इसको हम फैक्टर के रूप में रखेंगे तो x की रेज़ टू पावर 4 है तो x को 4 टाइम्स स्टेप्स इनटू करेंगे। ऐसे y को रख देंगे y इनटू y, कितनी बार रखेंगे? 5। आगे जो है कितना है? x पावर 8 इनटू y पावर 3, x को 8 टाइम रखेंगे, 4 5 6 7 8, ठीक है ना। और y की पावर 3 है तो y को 3 बार रखेंगे। अब देखो दोनों में जो आएगा उसको यहाँ एक बार रखा जाएगा, जिससे x दोनों में एक बार ऐसे ही। तीसरा ये दोनों में x है, ये x दोनों के अंदर है तो x 22 से 22 से दूसरा y, ठीक है, ये बनेगा उस हिसाब से इंटू वाई तो x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 3, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ये तो इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if alpha and beta are zeros of x square minus x minus 1, find the value of 1 by alpha plus 1 by beta। देखिए अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस हैं तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, ये गिवन है हमारा। इसके अंदर सबसे पहले जैसे क्वाड्रेटिक जो जनरल इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करा दो, एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इससे कंपेयर कराया हमने तो ए कितना हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1, कुछ नहीं है तो 1 होगा। एंड एक्स का यहाँ बी है, यहाँ -1 तो -1 हो जाएगा। सी के लिए -1, ठीक है। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी बाई। देखिए यहां माइनस बी कितना है हमारा, मतलब बी की वैल्यू -1 है तो -1, ए कितना 1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ? 1। अब अल्फा इंटू बीटा निकालो, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये सी बाई ए के इक्वल होता है। सी कितना है इसमें? -1 है और ए यहाँ 1 है तो -1 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इतना है। अब देखिए हमारी जो इसकी वैल्यू निकालनी है वो ये है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ठीक। इसका एलसीएम ले लो, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब अल्फा से हमने डिवाइड किया, बीटा बार दिया, बीटा इंटू 1 बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा से डिवाइड किया अल्फा बार गया। अब यहां से वैल्यू पुट अप करो तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1 है हमारा, 1 रख दो। अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1 है, 1 से 1 में डिवाइड करो तो 1 ही आएगा और साइन और आ जाएगा तो ये -1 इसका आंसर हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। देखिए हमें इसमें दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है और k की किस वैल्यू के लिए ये यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं ये बताना।
मतलब के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर एक यूनिक सॉल्यूशन का है। देखिए तो x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पहले फर्स्ट इक्वेशन जो है लीनियर स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x प्लस b1 बाय मतलब फॉर्मूला टाइप का प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इससे a1 b1 c1 निकल आएगा हमारा। तो यहां कितना x के साथ 1 समझो, b1 कितना है हमारा 2, c1 माइनस 3 हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन है हमारी ये वाली 5x प्लस k बाय प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन होती है हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो इसके अनुसार a2 हो जाएगा हमारा 5 एंड b2 हो जाएगा k, c2 हो जाएगा हमारा 7। ठीक है। अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 बाय a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाय b2। ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट अप कर दो। a1 कितना है 1, a2 कितना है यहां पे 5, नॉट इक्वल टू b1 कितना है 2 एंड b2 कितना है k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस टाइप से, कितना हो जाएगा हमारा, इधर ले लेते हैं 1 इंटू k नॉट इक्वल टू 2 इंटू 5, कितना हुआ k नॉट इक्वल टू 10। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके लिए। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड k if the quadratic equation has equal roots kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0। देखिए इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हों तो। देखिए ठीक है, इस इक्वेशन को ले लेते हैं kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0। इसको ओपन करेंगे x into x k into x square minus 2kx plus 6 is equal to 0। अब हमारी जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की ax square plus bx plus c is equal to 0। इससे कंपेयर करा दो, a कितना हो गया हमारा k एंड b कितना हुआ माइनस 2k, c कितना हुआ 6। देखिए आगे जो है फॉर इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन होती है हमारी b इज इक्वल टू 0, या कह सकते हैं हम d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं। b कितना है हमारा माइनस 2k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a कितना है c कितना है हमारा 6 है, यहाँ 6 रख लो इज इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 4 6 24। ठीक है। 24k इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 4k कॉमन आ रहा है, कितना बचा k 4 6 24 k माइनस 6 आ जाएगा। तो 4k इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड हो जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k हो गया हमारा 4 को सब ले जाओ 0/4। किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करते हैं हमेशा 0 आता है एंड 6 को अगर ले जाओ तो माइनस का प्लस हो जाएगा। एक वैल्यू 0 हो गई और एक 6 हो गई, तो 0 एंड 6 ये आंसर हो। तो इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if k 2k minus 1 and 2k plus 1 are in AP, find the value of k।
इसमें ये टर्म्स दिए हुए एपी के अंदर, तो हमें की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए एपी में अगर ये है जैसे के 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 1 आर इन एपी, मतलब ये A1 A2 A3। अब एपी में तो सीधा सीधा हम कर सकते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है ना। इसमें वैल्यू पुट अप कर दो इनकी। A2 कितना है हमारा 2k माइनस 1, A1 कितना है k माइनस k, ठीक है, इज इक्वल टू 2k प्लस 1 माइनस A2 कितना है 2k माइनस 1, ठीक है। अब देखो 2k माइनस k कितना हुआ k माइनस 1, 2k प्लस 1। अब साइन बाहर माइनस कर दो, साइन चेंज हो जाएगा, ओपन करोगे तो माइनस 2 प्लस हो गया। अब देखिए यहां 2k से 2k कैंसिल हो गया क्योंकि सेम रकम है, डिफरेंट साइन है इसलिए। अब ये ना k माइनस 1, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 को 2 की साइड में ले जाओ तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा इसका, तो इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हिच विल मेक b वैल्यू टू ab। देखिए इसमें ट्राइंगल दिया हुआ है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। इस ट्राइंगल के अंदर गिवन एबीसी के अंदर कि डी जो है AB की पैटर्न है, ठीक है। तो बीपीटी अप्लाई कर देंगे इन ट्राइंगल एबीसी डी पैरेलल टू AB। तो बीपीटी अप्लाई करेंगे तो दिस पार्ट बाय दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस बाय दिस, इक्वल हो जाएगा। CE बाय EA is equal to CD by DP by DPD, ठीक है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आपने चैप्टर 6 के अंदर की होगी, वही अप्लाई करना है। C कितना है हमारा x प्लस 3 y 3x प्लस 19 is equal to x by 3x प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है ना। अब देखो x प्लस 3 into 3x plus 4 is equal to x into 3x plus 19, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, x के साथ इंटू करो आगे वाले ब्रैकेट को, 3x स्क्वायर प्लस 4x। अब 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9x प्लस 3 4 जा 12, x से करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 19 है, ठीक है। 3x स्क्वायर 3x से कट गया अपोजिट साइड से। अब देखो कितना हुआ 4x प्लस 9x 13x प्लस 12 इज इक्वल टू 19x। इधर ले लेते हैं इसको, कितना हुआ 13x माइनस 19x, इधर ले माइनस का हो गया, इसको 12 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 12, 19 में से 13 माइनस किया तो माइनस 6x इक्वल्स टू माइनस 12, तो x इक्वल टू माइनस 12 बाई माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेशियो इन व्हिच y एक्सिस divides a line segment joining the points A 5, minus 6 and B minus 1, minus 4। देखिए y एक्सिस है, अगर ये लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट्स ज्वाइन होते हैं, तो इनका रेशियो क्या होगा इसमें। देखिए ऑन y एक्सिस, इसका मतलब
पहला पॉइंट एफ सी से कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक्स इक्वल टू लेट ऑर्डिनेट भी वाई, तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 0, वाई, ठीक है। जैसे ये हमारा पॉइंट ए है, बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -6, इसके हैं -1, -4, ठीक है। यहां पे ये पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, वाई। इस पॉइंट पे रेशियो फाइंड करना है, कितना है एपी और पीबी का रेशियो। ये x1/1 है, ये x2/y2, x, y, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, ये x के लिए कर देते हैं, सॉल्व हो जाएगा इजीली। और रेशियो फाइंड करवा रहा है तो k/1 अप्लाई किया जाएगा, m1:m2। देखिए k = m1x2 plus m2x1 by m1 plus m2। x कितना है हमारा 0 है, m1 कितना है k, x2 कितना है -1 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 5 है अपॉन k + 1, ठीक है ना। इसको इंटू करेंगे इधर लाके, तो 0 इंटू k + 1 = -k + 5, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो, अब ये तो 0 हो जाएगा पूरा, -k + 5, इधर इसको ले आएंगे तो k को आप इधर ले आओ 0 की तरफ, तो माइनस का प्लस हो गया = 5, या इसको 5/1 भी रख सकते हैं हम, तो m1:m2 कितना हो जाएगा 5:1, ये इसका आंसर। ऐसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट √1 + sin θ upon 1 - sin θ is equal to tan θ plus sec θ। हमें ये इसके इक्वल प्रूव करना है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, इसमें से कोई एक साइड ले लेते हैं, इससे सॉल्व हो जाए, तो इसमें LHS ले लेते हैं, ठीक है। 1 + sin θ upon 1 - sin θ। तो इसमें सबसे पहले काम करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। देखिए तो रेशनलाइज करेंगे तो नीचे क्या नंबर है डिनोमिनेटर में 1 - sin θ, तो ठीक है यही नंबर्स होंगे, बट साइन चेंज हो जाता है बीच का, माइनस का प्लस से इंटू करेंगे, प्लस है तो माइनस। 1 + sin θ upon 1 - sin θ, यहां इंटू कर देंगे 1 + sin θ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। देखिए 1 + sin θ इंटू 1 + sin θ कितना हो जाएगा 1 + sin θ का होल स्क्वायर, नीचे a - b इंटू a + b, तो a² - b² मतलब 1² - sin θ का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए आगे ले लेते हैं इसको, 1 + रूट का साइन तो लगेगा, 1 + sin θ का होल स्क्वायर अपॉन 1 - sin² θ। देखिए इसमें बस ये ना आइडेंटिटी आपको अच्छे से लगानी चाहिए, तो आप इजीली करोगे, कोई दिक्कत हो नहीं सकती इसमें। 1 - sin² θ कितना होता है cos²θ। अब इनको एक ही साइन में पूरे में रख देंगे, पूरे पे होल स्क्वायर लगाओ अपॉन cos², होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब इनको अलग अलग कर दो, 1 upon cos θ plus sin θ upon cos θ। 1 upon cos θ कितना होता है sec θ होता है, sin θ upon cos θ tan θ होता है, इज इक्वल टू RHS, ठीक। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।
क्वेश्चन देखिए, a pole of height 6 meter casts a shadow 2 to 3 meter long on the ground. Find the angle of elevation. देखिए एक पोल है, उसकी हाइट है 6 मीटर, उसकी शैडो इतनी बनती है ग्राउंड पे, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा? देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये पोल है हमारा, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पे एक पॉइंट है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है। पोल की हाइट है हमारी 6 मीटर एंड शैडो इसकी 2√3, ठीक, इतने मीटर, ये 90 डिग्री पोल है। ABC ट्राइंगल को लिंक दे दिया। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, मतलब एंगल भी 90 डिग्री का, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है? tan थीटा के। AB अपॉन BC इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। AB 6 मीटर है हमारा, BC 2√3 है, इज इक्वल टू tan थीटा। 2 से 6 कट गया, 3/√3। इसको रैशनलाइज कर दो, नीचे √3 है ना, तो √3 से ऊपर नीचे इंटू कर दो, इज इक्वल टू tan थीटा। अब देखिए 3√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू tan थीटा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो √3 इज इक्वल टू tan थीटा। tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा? 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हुआ? 60 डिग्री। ये आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन गिवन फिगर O is the center of circle, P and PB are tangents to the circle, find angle AQB। देखिए इस फिगर में O इस सर्कल का सेंटर है, P and PB टेंजेंट्स है जो कि P पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं। ये एंगल दिया है 40 डिग्री, हमें फाइंड करना है AQB, मतलब ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी हेल्प से इसे निकालते हैं। देखिए इसमें इसको अगर फाइंड करेंगे हम, तो देखो ये एंगल कितने का है हमारा? रेडियस और टेंजेंट के बिटवीन है, कितने का? 90 डिग्री हो जाएगा ये एंगल OAP 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। इसी तरह से ये भी 90 का हो जाएगा, एंगल OBP ये 40 का दिया है। इससे पहले निकालेंगे, इसकी हेल्प से ये निकल आएगा। इसमें देखो इसी क्वाड्रिलेटरल हो गया, इन क्वाड्रिलेटरल AOBP, क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो देखिए ये दोनों आइटम 90 प्लस 90 प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। 90 प्लस 90, यहाँ APB कितना है हमारा? ये 40 का, 40 यहाँ पे रख दो। 90 प्लस 90 कितना? 180 हो गया, 180 प्लस 40 220 हो गया, 220 प्लस AOB इज इक्वल टू 360। अब इधर आके इसको माइनस कर दो, 360 माइनस 220 कितना हुआ? 140 डिग्री। मतलब दोनों एंगल्स का सम जो है सप्लीमेंट्री होता है इनका। अब इसमें एक 9th क्लास में हमने थ्योरम पढ़ी थी सर्कल वाले चैप्टर में, सेंटर पे बना हुआ एंगल और इस सर्कल पे दोनों सेम आर्क पे ड्रॉ है, तो ये इस एंगल से ये वाला एंगल हाफ होता है। मतलब सीधी सी बात है
एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। ठीक, कितने का ए ओ बी? 140 का है, 140 रख दो यहाँ, तो उससे ही कैंसिल हो गया 70 बार, तो कितना आया? 70 डिग्री आ गया। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमने जो है ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में सबको ये शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से और आगे सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।